नाज़रीन, हुकूमत ने बिजली की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए गुज़श्ता माह IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया, जिसमें एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है कि पहले मरहले में 5 IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहदों के खात्मे की दस्तावेज़ात पर इब्तदाई दस्तखत कर दिए हैं। मज़कूरा IPPs को अब से कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी, ताहम कैपेसिटी चार्जेस की मद में और बिजली की लागत पर माजी के अखराजात अदा किए जाएंगे। पांचों IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद को भी ख़त्म कर दिया है। 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs की बंदिश के बाद हुकूमत को बिजली के नरखों में 0.65% रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा, जो कि मजमूई तौर पर 65 अरब रुपए सालाना बनता है। अगले मरहले में मजीद कितने IPPs मुआहदे ख़त्म हो सकते हैं, ये हम हबीब साहब से पूछ लेते हैं। हबीब, ये जो 5 IPPs के साथ ये सारे मामलात तय किए हुकूमत ने, ये आसानी से हो गए? पहले तो मैं आपकी सखावत की दाद देता हूँ कि आपने जिस तरह मौजूदा हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। अच्छा। और मौजूदा हुकूमत के बारे में कहा कि इसने ये सारा काम कर लिया है, तो बड़ी बात है। आपका सखी दिल है, तो आप बिल्कुल ये दाद दें, क्रेडिट आप उसको बता दें। दें, आप बता दें। असल बात यह है कि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी यहाँ पे। अच्छा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में, जहाँ तक मेरी मालूमात है, उस वक्त जब उनके सामने ये मामला पेश किया गया कि पाकिस्तान के हालात ये हैं और हमारा सर्कुलर डेट मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, तो और उसमें सबसे बड़ी पेमेंट IPP को जाती है और वो भी कैपेसिटी पेमेंट है, तो उस वक्त असद उमर साहब ने कहा कि हम इनको रीनिगोशिएट करते हैं। फिर इसमें हमाद अजहर साहब जो मफरूर हैं वो भी शामिल थे। अच्छा। फिर सारे लोग, और इमरान खान साहब जेल में हैं, असद उमर साहब अब PTI में नहीं है, तो ये जो शुरू करने वाले थे लोग, उनका अंजाम तो फिलहाल ये है। ठीक है। तो उन्होंने जब ये शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि IPPs को कहा कि आपके साथ जो डॉलर में मुआहदे हैं हमारे, सबसे पहले तो उस पे रेट फिक्स करें, और वो फिक्स कर लिया 145 रुपए फी डॉलर पे। ये बहुत बड़ा काम था। अगर ये उस वक्त ना हुआ होता तो आज पाकिस्तान ये बिजली की वजह से बिजली की वजह से ही दिवालिया हो चुका होता। उसके बाद फिर आप जानती हैं कि बहुत सारे दीगर अवामिल हुए और ये सारा काम बीच में रह गया, जैसे पाकिस्तान में रह जाता है। जब PDM की पिछली हुकूमत गई और उसके बाद फिर चली गई, तो चले जाने के बाद हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बीड़ा उठाया। सही। और उन्होंने, आपके लिए हैरत की बात है जो मैं आपको नाम बताने लगा हूँ, अच्छा, उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी जनरल फैसल नसीर को। अच्छा। जी हाँ। अच्छा। अब जनरल फैसल नसीर के बारे में हम सियासी तौर पे तो बहुत कुछ सुनते हैं, जी जी, और अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो एक अलग किस्सा है, लेकिन ये उनके सुपुर्द किया गया मामला। अच्छा। ये अगस्त की बात है, और अगस्त में उस वक्त कुछ लोगों से अगस्त की, जी पिछले अगस्त 23 की, जी ठीक है। उस वक्त ये फिर जब मामला आगे उनकी टीम ने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने उनके परफॉर्मेंस ऑडिट्स देखने शुरू किए। परफॉर्मेंस ऑडिट देखना शुरू किया, और फिर इस तरह के इनके मुआहदों को देखना शुरू किया कि ये मुआहदे कैसे। ठीक। जब ये सब कुछ देखना शुरू किया तो पता चला कि ये जो 5 IPPs हैं, इनके मुआहदे एक तो बिल्कुल इख्तिताम के करीब पहुंचे हुए हैं। ठीक। नंबर 1। सही। नंबर 2 ये है कि इनमें से जो बेशतर लोग हैं वो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे। अच्छा। ठीक है। ठीक। तीसरी बात वो ये थी कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मौसर खानदान के जो IPPs थे, उन्होंने अपने साथ एक जर्मन का एक बंदा भी लगा रखा था। सही। तो जर्मन बंदे को उन्होंने उसके जरिए वहां से खत वत भी लिखवाया कि जनाब आप हमारे साथ ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे फिर जनरल फैसल नसीर की टीम ने हुकूमत को ब्रीफ किया, और फिर ब्रीफ करने के बाद उन्होंने जर्मनों को बताया, तो जर्मन ने कहा नहीं जी आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दरअसल सारी कोशिश हुकूमत की जी ये सारी नहीं, उसका जिक्र ही नहीं है। अच्छा। भाई मसला ये है कि पिछले साल अगस्त में ये मामला शुरू होता है, जब ये हुकूमत नहीं थी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की निगरान हुकूमत थी। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर ने ये फाइल ली, जनरल आसिम मुनीर ने DGC जनरल फैसल नसीर को ये फाइल भेजी, और वहां से ये काम शुरू हुआ, और जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। क्रेडिट ये हुकूमत अब ले रही है।